we have just finished in our last week percentage. Now further we are moving towards the simple versus compound interest. Before going to this one, this is just an extension of your percentage. I have completed percentage from every angle what you people need to know, and I have also given you the practice problems as well. आप में से किसी ने भी कोई क्वेश्चन अभी तक मुझसे नहीं पूछा तो उसका मकसद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था और होपफुली कि आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया होगा. नाउ सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सिंपल वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट. तो पहले ये है कि इंटरेस्ट है क्या. इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग मनी व्हेन यू बारो. यू पे इंटरेस्ट व्हेन यू लेंड फॉर और लैंड और डिपॉजिट. यानी आप कभी भी जब पैसे या अपने इन्वेस्ट करते हो या बारो करते हो या किसी को हम इन्वेस्ट का कहें कि लैंड कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो दिस इज जस्ट अ बिजनेस डील कि आप लोगों ने किसी कमर्शियल इदारे से पैसे लिए हैं तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे करना पड़ेगा. अब वो कोई मुफ्त में आपको पैसे नहीं दे रहे. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी मखसूस पीरियड के लिए जब आप पैसे बारो कर रहे हैं तो एक मखसूस चार्ज उसके ऊपर लिया जाता है, वो परसेंटेज के अंदर होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट. इसी तरह से जब आप किसी फाइनेंशियल इदारे के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं अपना अमाउंट, तो उसके ऊपर भी आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न मिलता है. वो रिटर्न भी आपका इंटरेस्ट कहलाएगा. सो दिस इज जस्ट इंटरेस्ट इन बोथ वेज कि आप बारो करो तो भी आपका इंटरेस्ट लगेगा, और अगर आप लैंड कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी इंटरेस्ट होगा. और ये इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, जिसे हम रेट भी कहते हैं. नाउ इस इंटरेस्ट के दो इकसाम हैं. देयर आर टू टाइप्स, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है. सिंपल इंटरेस्ट है कि जो एक्चुअल अमाउंट बारो या लेंड किया हुआ है उसी के ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए तो इसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट. यानी फर्ज कर लें कि आपने रुपीज 1 लाख बारो किया है या लैंड किया है, कहीं इन्वेस्ट किया है एट 10% पर annum, एक साल के लिए सपोज. तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि सिंपली आपका 1 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा. भले आप इसे, हम कह रहे हैं कि मैंने पर annum कहा, तो फॉर पीरियड मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं. पीरियड इज इक्वल टू से 3 years, 3 साल के लिए या चले आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है. तो अब ये सिंपली अगर आप 1 लाख के ऊपर हर साल का 10% मालूम करें तो दिस विल बी 10,000. 1 लाख का 10% 10,000 होगा. फॉर 3 years दैट विल बी 30,000. सिंपल. यानी सिंपली आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट की, चाहे आप लोगों ने बारो किया है, चाहे आप लोगों ने लैंड किया है, कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है. इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो है इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T. I फॉर इंटरेस्ट, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लें, और सिंपली रेट, एंड T इज इक्वल टू टाइम पीरियड.
सो इन दिस केस अगर हम आ रहे हैं तो इंटरेस्ट तो यू हैव टू कैलकुलेट, P इज प्रिंसिपल इज योर एक्चुअल अमाउंट दैट हैज बीन इन्वेस्टेड 1 lakh. Rate is 10%. Time in terms of years we have 3 years. So simply ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट आप यहां करेंगे, वही आपको कैलकुलेशंस बिल्कुल मिल जाएंगी. So this is called your simple interest. Contrasting to the compound interest. अगर हम compound interest में आ जाएं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर नहीं रहता. यही प्रॉब्लम अगर हम ये सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले तो समझ लें कि है क्या. वो आपका इनिशियल अमाउंट पर नहीं रहता. जब एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड फर्ज कर लेंगे 3 साल ही है तो 1 साल के बाद क्या होगा कि 1 लाख के ऊपर 10% आपने कैलकुलेट किया, वही 10,000 होगा. अब जब नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो ड्यू होगा ना फकत प्रिंसिपल पर बल्कि एज वेल एज जो 10% प्रीवियस ईयर का था. यानी नेक्स्ट ईयर जो होगा वो आपका 1 लाख के ऊपर, ठीक है, ये 1 लाख हो गया आपका. इसके ऊपर जो पहले साल इंटरेस्ट हुआ वो तो वही 10,000 हो जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर. ठीक. अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि ये 1,10,000 के ऊपर आ जाएगा आपका. इसके ऊपर आप 10% कैलकुलेट करोगे. यहां सिंपली आप 10% के ऊपर, ये फॉर फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर फिर जो इसका आएगा आपका टोटल, इसके अंदर फिर 1 लाख भी आपको इंक्लूड करना है. यानी आपको ना सिर्फ प्रिंसिपल बल्कि इंटरेस्ट के ऊपर भी वो परसेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो जैसे यहां पर है कि पहले साल हमारा एट द एंड 1 लाख ये हो गया, 10,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ा, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो 1,10,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर नहीं. सो दिस इज व्हाट इज द मेजर डिफरेंस. इसे हम कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को के इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, नॉट ओनली ऑन प्रिंसिपल बट इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट. यानी आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर भी वो परसेंटेज चार्ज करोगे, लगाओगे, तो ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा. जब तक आपको गिवन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम में, सिंपली अगर इंटरेस्ट की बात हो रही है तो हमेशा आप सिंपल इंटरेस्ट का कंसीडर करोगे उसको. और जब तक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड का वर्ड कंपाउंडेड इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कहा जाता, तब तक आप सिंपल, वरना कंपाउंड के लिए आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट या कंपाउंड बोला जाएगा, वो दिया हुआ होगा, आपका क्लियरली मेंशन होगा. तो अगर कहीं पर भी इंटरेस्ट की बात अगर हम आए कि सिंपल या कंपाउंड मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेट करोगे. और अगर आपको कंपाउंडेड का वर्ड या कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया हुआ है तो देन यू हैव टू कैलकुलेट विद रेस्पेक्ट टू द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपली अगर हम फार्मूला लें तो वो है इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r पावर t. ये वही होगा. सिंपली अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो फिर आपको माइनस p प्रिंसिपल आपको रखना पड़ेगा. सिंपली मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट के 3 साल के बाद कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा. लाइक दिस वन कि जैसे हमने यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एट द एंड ऑफ 3 इयर्स आपको 30,000 पे करना पड़ेगा. तो इसके अंदर प्रिंसिपल नहीं है, यानी आपको टोटल पेमेंट तो 1,30,000 की करनी पड़ेगी क्योंकि प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट.
अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना चाह रहे हैं तो इसको मैं CI कर देता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको पता लग जाए फार्मूला आपका ये है। लेकिन अगर आपको टोटल अमाउंट विद रेस्पेक्ट टू द टोटल कैलकुलेट करना है कि कंपाउंड प्लस इंटरेस्ट, तो उसमें फिर आप P जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप P को रहने दें, प्रिंसिपल आप उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज जस्ट सिंपल डिफरेंस बिटवीन योर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये परसेंटेज की ही फॉर्म है, लेकिन थोड़ा सा हटके है कि सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है। होप कि इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू पीपल। आप लोगों की सहूलत की खातिर मैं, क्योंकि बिकॉज यू पीपल आर फ्रॉम बिजनेस एंड कॉमर्स फाइनेंस, उसके लिए मैं, अगर आप चाहो तो ये फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसको आप रख लो, या फिर आगे आने वाले सब्जेक्ट जैसे आपके फाइनेंस आप पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, या और अकाउंटिंग के एडवांस अकाउंटिंग और इनके अंदर, तो वहाँ पर शायद आपको कुछ और चीज़ें नज़र में आएंगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बिजनेस के अंदर जो फार्मूला है वो बेसिकली यूज़ होता है आपका FV इज इक्वल टू PV इंटू 1 प्लस R⁻N। ये वही चीज़ है, अगर आप सिंपली देख लें, एग्जैक्टली कोई चेंज यहां नहीं आ रही, टर्मिनोलॉजी का फर्क है। FV स्टैंड्स फॉर फ्यूचर वैल्यू, PV स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू, रेट R फॉर रेट और N फॉर पीरियड, वही चीज है। तो यहां हम CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को हम यहां प्रेजेंट वैल्यू कह रहे हैं, और जो हमें टोटल पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिलाकर, तो वो हम टोटल यहां कैलकुलेट कर रहे थे, वो हमारी हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि ये फ्यूचर के अंदर क्या हो जाएगा इसलिए फ्यूचर वैल्यू कह रहे हैं। इस वक्त की जो इन्वेस्टमेंट है या बारोइंग है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, जो इस वक्त है वैल्यू वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर उसके ऊपर जो हमें टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी वो हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू। सो दैट इज फ्यूचर वैल्यू। तो आप चाहो, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इस फार्मूले से रहें, क्योंकि ये आगे अभी आप लोगों के काम आएगा। आगे आप लोगों की मर्जी है, वरना कोई फर्क नहीं है। बिजनेस के अंदर ये फार्मूला यूज हो रहा है, मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस के हवाले से तो कोई नहीं है, लेकिन आप लोग क्योंकि बिजनेस के अंदर फ्यूचर में यूज करेंगे, तो इस वजह से मैं आपको ये चीज भी दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई डिफिकल्टी इन फ्यूचर ना होने पाए। सो दिस इज व्हाट अ सिंपल difference between simple interest and compound interest is there. Now I'm just solving one problem for you people on both simple के ऊपर भी compound के ऊपर भी मैं solve कर रहा हूँ। सच यही है, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा मैं आगे की तरफ आप लोगों को बताऊंगा। सपोज के प्रॉब्लम है, अ लोन ऑफ रुपीज 1 lakh has been borrowed for 5 years from a commercial bank at 10% annually. Number 1. Calculate
simple interest number 2 compound interest with principal मैं यहां ऐड कर रहा हूं with principal amount यानी. So looking at this one, I have just given you the formula for both one. So यहाँ मैं simple interest के थ्रू आ रहा हूँ, यहाँ मैं compound interest के थ्रू आऊँगा. So simple interest के हिसाब से क्या है कि आपका principal P is equal to 1 lakh, rate 10%, T for time वो है आपका 5 years and I you have to calculate. तो simply फार्मूला आपको पता है, interest is equal to principal into rate into time. अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप लोग मालूम करेंगे तो आपको I की वैल्यू स्ट्रेट अवे 50,000 मिल जाएगी. आय की वैल्यू 50,000 यानी ओवर द पीरियड ऑफ 5 years 50,000 आपको पे करना पड़ेगा. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि फ्यूचर वैल्यू को कंसीडर करें. ये फार्मूला इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू टू 1 प्लस आर पावर n कहलाएगा. तो फ्यूचर वैल्यू हमें मालूम करनी है. प्रेजेंट वैल्यू आपकी 1 लाख, rate of interest is 10%, n is 5 years. So if you are going to solve this one with a formula, the future value is equal to present value 1 lakh, 1 plus rate is 10 over 100 क्योंकि परसेंट है 10%, so 10 over 100 power 5. So this will become equal to 1 lakh. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 110 over 100 हो जाएगा पावर 5. या इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे 110 को तो ये हो जाएगा 1.1 पावर 5. तो सिंप्लीफाई करेंगे 1.1 over 5 आपका हो जाएगा 1.61. 1.1 को 5 टाइम्स अगर आप रखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 1.61. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी आपकी 16140, 1,61,000. नाउ जस्ट सी कि इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की वजह से यहाँ आपको 50,000 पे करना पड़ा है, लेकिन यहाँ आपको क्योंकि ये प्रिंसिपल भी इसके अंदर है 1 लाख, तो टोटल आपको जो है वो 61,000, ये जीरो नहीं आएगा, 1,61,000 हो जाएगा. तो ये 61,000 यानी आप 11,000 ज़्यादा पे करोगे कंपाउंड के ऊपर. सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. फर्क क्या है ये मैंने आपको बता दिया. नाउ हाँ, ये होगा आपका इस तरह से. अब सिंपल वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंसेस ज़रा मैं रीड आउट कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि सिंपल इंटरेस्ट इज़ ईजियर टू कैलकुलेट. वो बहुत सिंपल है, आप कैलकुलेट आराम से कर जाएंगे क्योंकि कोई पावर वगैरह नहीं है, लेकिन कंपाउंड के अंदर आपका पावर आ जाता है. नंबर 2, सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज द सेम अमाउंट सिंस इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल. वो सेम ही रहेगा. अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए अभी कैलकुलेट करोगे कि 1 लाख का इंटू 10 over 100 तो ये 2 zeros यानी 10,000 हो जाएगा. ये 10,000 हुआ. अब कितने साल के लिए आपका 5. तो 10,000 को सिंपली लेकर आप 5 से मल्टीप्लाई करो, वही 50,000 आ जाएगा. नो इश्यू. ठीक. सो सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज द सेम amount since it is a percentage of the principal. The compound interest amount will be
different every accrual period since it is a percentage of the principal plus interest earned or accrued to date। यानी जो प्रिंसिपल हुआ उसके वो प्लस जो इंटरेस्ट हुआ उन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट या नेक्स्ट पीरियड के लिए आप लोगों को उसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। The principal remains the same with simple interest. With compound interest, the compounded interest is added to the principal, interesting the principal amount। यानी सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपका प्रिंसिपल वही रहता है, लेकिन कंपाउंड के ऊपर हर जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा, बात वही है। सो दिस इज व्हाट नॉर्मली जो लोग आप लोग कार लोन लेते हो, हाउस लोन लेते हो या किसी भी चीज़ के लिए बैंक से लोन लेते हो तो वो मोस्टली आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो, बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हो, तो उसके ऊपर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ मिलता है, वहां पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। जो आप बारो करोगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट है, और जो आप डिपॉजिट करोगे मोस्टली तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। के ऊपर प्रॉब्लम्स बहुत हैं, मैं आप लोगों को वर्कशीट के थ्रू ये सारी चीज़ देता जाऊंगा और आप लोग इसको सॉल्व करें। मैं सिंपली आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल है, आप लोगों ने देख लिया। कंपाउंड के हिसाब से बता दूं कि फर्ज कर लें कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2000 में फर्ज कर लें कि 15 मिलियन थी, ठीक। अब रेट ऑफ इंक्रीज क्या है पॉपुलेशन का, सपोज के वो 3% थी उस वक्त 2000 में, तो ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स यानी 2020 में क्या होगी, तो इस जगह पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी आपका इस प्रॉब्लम के अंदर अगर हम देखें तो क्या होगा कि हमें प्रेजेंट वैल्यू 15 मिलियन है क्योंकि पॉपुलेशन 2000 की 15 मिलियन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंक्रीज हो रहा है वो 3% यानी 3% ही होगा। एन कितने साल के लिए, 20 साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इन 2020 क्या हो जाएगी पॉपुलेशन, तो इस हिसाब से वहां आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इसी तरह से काफी एप्लीकेशंस है इनकी बिजनेस के अंदर, लेकिन मैं सिंपली आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहां कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस इज व्हाट इज बेसिक। अब जरूरी नहीं है कि ये जो पीरियड है वो आपका ईयर्स में हो, वो डेज में भी हो सकता है, वो मंथ्स में भी हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल इदारों के अंदर एक एक दिन जो है वो कैलकुलेट होता है, तो वहां पर डेज के हिसाब से भी कैलकुलेशन होती है। तो उसके लिए फार्मूला तो आपका ऑलमोस्ट यही है, लेकिन फिर डेज के हिसाब से तो फाइनेंशियल ईयर जो हम लोग डेज का कैलकुलेट करते हैं वो 360 डेज का कैलकुलेट करते हैं। माइंड दिस वन, ठीक। तो अब अगर आप लोगों ने फर्ज कर लें कि कोई लोन बारो किया है फॉर 8 मंथ्स, तो अब 8 मंथ्स के जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 30 × 8 यानी 240 डेज हो जाएंगे। अब 240 डेज का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आपका जो पीरियड है, जो आप पीरियड ले रहे हो उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो ये फ्यूचर के हवाले से मैं रख रहा हूं कि इन चीज़ों को हम कैसे, पर्टिकुलरली डेज के हवाले से, मंथ्स के हवाले से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी सिंपली आप लोग सिर्फ इसको समझ लें। ये होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ परसेंटेज का कंप्लीट जो फिनोमेना है, जो भी फ्लेवर है, वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि इसमें अगर कोई भी इशू है तो एज यूजुअल जो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप है, लाइव सेशन है MS टीम्स के ऊपर, या आप यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चंस रख सकते हैं। आई विल जस्ट गाइड यू, आई विल एक्सप्लेन यू
whatever be your issues are, I will resolve all of those issues gradually. जो भी हैं आपके हो जाएंगे इंशाल्लाह. We'll meet next week. तब तक इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.